हेलो, आवाज आ रहा है बाबू? आवाज आ रही है यस आपको? सर। ठीक है। यस सर। यस सर। कल क्वेश्चन दिए थे, बनाए थे आप लोगों ने? कल क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, बनाए हैं? यस सर, बनाए सर। सर भेज दिए थे ग्रुप में सर। ग्रुप में आया नहीं, हमको ध्यान नहीं ग्रुप में सर भेज दिए थे हम। दिया। देखिए ध्यान सर, हम भेज दिए सर। हाँ, कि निकल सबमिट हुआ था ग्रुप में। चलिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, उससे एक बार समझिए थोड़ा सा कैसे कैसे होगा। हेलो, हाँ सर। गया सर। हेलो सर, गया सर। हेलो आशीष रे। हेलो, हाँ। हेलो। आवाज नहीं आ रहा होगा, चलिए थोड़ा एक कॉल आ गया था। गया सर। गया था सर, ग्रुप में सेंड किए फिर से सर। हाँ, एक मिनट, अभी आया तो है। चलिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप लोग पहले। कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन ये कर पाइएगा आप लोग? हाँ या ना बताइए तो बताता हूँ मैं आगे। सर इसमें दो दो क्वेश्चन है कि? हेलो। यस, यस सर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर इसमें लगा दो दो क्वेश्चन है। हाँ, एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ, पी एक तो बिंदु थी, एक तो क्यू बिंदु है। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है बाबू। चलिए, देखिए ये बोले आपने सर एक तो solution पी बनाया बिंदु है। है, एक तो क्यू बिंदु है। देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं बताता हूँ पहले। एक मिनट। एक मिनट देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है। आपका ये सॉल्यूशन है, दिख रहा है आप यस लोगों को? सर। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 mm बिलो एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम वीपी। बीपी। यही है ना? देखिए, तो यस एग्जैक्ट जब सर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हमको यस सर, वैसे शो कर दिए सर। हाँ अपने दिमाग वैसे में, शो कर दिए सर। हाँ ये अपने दिमाग में, समझने के लिए शो कर दिए। ये अपने दिमाग में रखना है केवल। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब 20 mm HP एंड सर बनाया हुआ सही है सर, 15 mm इन बनाया हुआ फ्रंट ऑफ सही है वीपी। सर। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया, बिलो है तो बिलो 20 mm लिया। ठीक है, ये 15 mm इन फ्रंट ऑफ, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कैसे होगा। फ्रंट व्यू के लिए क्या होगा हमारा, यहां से हम लोग देखेंगे तो ये इस पे आएगा 20 mm, गुड, यानी कि ये नीचे की ओर। अब देखिए ये हमारा 20 mm ठीक है, उसके बाद 15 mm, ये ठीक है। अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया है, हमने क्या बोला था कि जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें, जैसे ये क्यू था तो क्यू डैश होता, और वर्टिकल प्लेन में हमारा क्यू होता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्यू डैश के जगह पे क्यू कर दिया, ये क्यू डैश होता और ये क्यू होता। बट आप किए हैं तो ये गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट आगे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इनका। अगला क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है, 10 mm बिलो एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ, ये भी ठीक होगा ये। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन हमको दिखाना था आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पॉइंट टी ऑन रेफरेंस प्लेन, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट टी जो है इस रेफरेंस प्लेन पे ही है। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों हमारा किस पे होगा, रेफरेंस प्लेन पे है। तो यहाँ पे जैसे आपने एस लिखा, इसी के साथ साथ एस डैश भी हो जाता है, यहाँ पे आप एस लिख देते और यहाँ पे एस डैश लिख देते। यस सर, लिखने भूल गए सर। ठीक है, उसके बाद 20 mm above एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये भी है, ये भी आपका ठीक होगा बस। ठीक है, ये तो रहा ठीक है आपका, ये बनाया भी ठीक है आपने। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन दिया था उसको देखेंगे। यस सर। ये क्वेश्चन था, इसको पहले देखिए, 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। पॉइंट P इज 13 mm above the HP and 20 mm in front of VP, and another point Q is 25 mm behind VP and 40 mm below HP. By the projection P and Q keeping distance, their projection equal to 90 mm. ठीक है, यहाँ के जो हमारा मीन क्या है, ये जो प्रोजेक्शन इक्वल टू 90 mm दे रखा है, ये क्या है, कीपिंग P एंड Q डिस्टेंस 90 mm। इसका मतलब क्या है बताइए। तो पी और क्यू का जो डिस्टेंस बनेगा वो दोनों डिस्टेंस 90 mm होगा। हाँ, जो ये जो आपका लाइन जो ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए P का प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया, कुछ आएगा, ठीक है, Q का प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 9 90 सेंटीमीटर। mm। 90 mm का, mm। ठीक है। चलिए इसको बना के एक बार देखिए यस सर। कैसे होगा, आप लोग कॉपी पे इसको सॉल्व कीजिए एक बार। ठीक सर, बनाते हैं पॉइंट सर। में और किसी को दिक्कत है क्या, कल तो बहुत सर नो सर। सर मुझे क्या कहते हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं सर, माफ कीजिएगा सर मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे 1% भी अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि HP VP फ्रंट व्यू साइड व्यू कैसे कहाँ बनेगा, ये सब सर 1% मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत होता है सर ग्राफिक्स में। चलिए ठीक है, आपको सरेंगल देखिए, प्रोजेक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर ठीक दीजिए। है ठीक है ठीक है, आप लोग को अभी पहला क्लास था, एक ही क्लास हमने बताए थे, पहला क्लास में हमने बताया था कि कैसे कैसे प्रोजेक्शन होते हैं, कौन कौन सा एंगल होता है, ठीक है। दूसरी क्लास में हमने बताया, आपने इतना कोशिश करके बनाया। देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आया था, किसी चीज को रखने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट आया था, अब हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी मतलब मैथमेटिकल टर्म में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे या फिर कहीं भी पढ़ते थे, तो हमारा क्या था, 4 कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि किसी भी चीज को रखने के लिए हमने 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। हमारा पहला क्या था बताइए, फर्स्ट कौन सा कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या था हमारे पास, लोकेशन क्या था उसका, अबव और इन फ्रंट। अबव और इन फ्रंट। एवब किसके, अबव HP। सर। एचपी था HP यानी हमारा। और एचपी का मतलब क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन। प्लेन, horizontal plane। हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, जो हमारा सरफेस के पैरेलल में होगा, जो हमारा सरफेस यानी है, X और X डेक्स का जो डिनोट करता है सर। एक्स और एक्स डैश छोड़िए, इसको हमको कोई मतलब नहीं, एक्स हम इसको मन करेगा वाई वाई डैश कर देंगे तो, हाँ वो बात समझ गए सर। देखिए इससे हमको कोई मतलब, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कहने जो का रो मतलब है हमारा कि जो हमारा क्या है, जो रोड हमारा ग्राउंड है, धरती है, उसके पैरेलल में हमारा प्लेन होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा प्लेन है, कोई भी हमारा सरफेस है जो कि धरती के या ग्राउंड के पैरेलल में है, उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर वही प्लेन हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, हमारे पास 2 प्लेन हो गए। मान लीजिए एक हमारा ये हो गया, अगर ऐसे ये रखा हुआ है तो वर्टिकल वर्टिकल प्लेन। प्लेन। अब इन दोनों प्लेन को जोड़िए, अब इन दोनों प्लेन को हम लोग जोड़ते हैं तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये जहां पे जोड़ेंगे Yes, वहां पे एक पर्टिकुलर कट आएगा,
यस सर। एक लाइन मिलेगा, पर्टिकुलर लाइन मिलेगा जहां पे जुड़ेगा, जैसे दो दो कागज को हम लोग दो पेज को हम लोग एक एक के अंदर दूसरे को बीच से कट करते हैं, कट करके उसको अंदर इंसर्ट करते हैं, तो कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। यस सर। ठीक है। अब ये जो हमें मिला इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास दो प्लेन हो गया, और जहां पे ये लाइन मैच कर रहा है, कट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस रेफरेंस लाइन। प्लेन। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे थे कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है, वर्टिकल प्लेन बनाना है? हाँ, अब देखिए, कोई भी हमारा वस्तु है, उसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं? हमें रखने के लिए सेंटर क्या में। होना चाहिए कि किसी भी को लोकेशन बताने के लिए अगर हम लोग एक रेफरेंस से बात करते हैं तो उसको रेफरेंस देना होगा कि हम लोग कहाँ रख रहे हैं। तो हमने देखा कि हम लोग चार तरीके से रख सकते हैं, या तो फिर एचपी के अबव, या एचपी के बिलो, या एचपी के वीपी के इन फ्रंट, या फिर बिहाइंड, यही रख सकते हैं ना। अब ये दोनों सर। कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितने आए? चार कंडीशंस आए। पहला आया एबव एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। दूसरा कंडीशन आया हमारा एबव एचपी, इसको रुक जाइए, इससे हाँ, एबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तीसरा कंडीशन आया हमारे पास बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। बिहाइंड चौथा कंडीशन आया हमारे पास बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी। ये चार कंडीशन आया। अब इसको हम लोग बोल दिए कौन सा कोऑर्डिनेट? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग बोले सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट एबव एंड इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एबव सेकंड कोऑर्डिनेट, बिलो एंड बिलो एंड बिहाइंड थर्ड कोऑर्डिनेट, इन फ्रंट ऑफ, बिलो फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। अब हमने यहाँ पे ये तो पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सब कुछ कर लिया। अब हमारे पास आता है कि अब हम लोग क्या है कि ऑर्थो ग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, और एक दूसरा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे? 2D सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि पेपर पे हमें 2D सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। सेम अपोजिट काम अगर हम लोग इसमें करते हैं, यानी 2D ऑब्जेक्ट को बताया गया है और इसको हम लोग 3D कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बात करें तो हमें क्या करना है? 3D ऑब्जेक्ट को 2D सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लेस किया। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लेस किया।
अभी मान लेते हैं ये हमारा 10 mm एबव HP है एंड इसका एक सरफेस जो है 20 mm इन फ्रंट ऑफ HP VP है, VP है, VP इन फ्रंट ऑफ VP एंड एबव VP HP। अब क्या इसको हमें शो करने के लिए क्या करते थे हम लोग? पहला कौन सा प्रोजेक्शन बनाते हैं? प्रोजेक्शन कितने टाइप का था? 4 टाइप चार का टाइप का सर, हाँ 4 चार टाइप सर। टाइप का सर। चलिए बताइए कौन कौन सा? फ्रंट सर above HP in and in नहीं front नहीं, of व्यू कितने टाइप से था हमारा? व्यू व्यू सर 4 तीन था टाइप सर, का था। तीन ही तीन था। टाइप था का सर, व्यू सर, 3 ठो। दो तीन, Yes, sir. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। फ्रंट और व्यू, जी सर टॉप व्यू, साइड व्यू। साइड व्यू कितने टाइप Top का? view. साइड व्यू हमारा कितने टाइप का? एक लेफ्ट दो टाइप का, Right. एक लेफ्ट साइड व्यू, व्यू, एक राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू। ठीक है, और बताइए। टॉप का हमने बात कर लिया, तो क्या हम लोग बॉटम व्यू भी बना सकते हैं? और बताइए। टॉप का बात किए, बिहाइंड बॉटम व्यू। का बात किए, ठीक है। बैकवर्ड व्यू लेफ्ट सर, का बात बैकवर्ड किए, व्यू। राइट का बात किए, फ्रंट का बात किए, तो क्या इसके अपोजिट वाले से भी देख सकते हैं? तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बैक व्यू। बैक व्यू। बैकवर्ड ये व्यू। इतने इतने 6 टाइप का हमने बात किया था। हाँ, प्रोजेक्शन के बारे में हमने Yes, 6 sir. टाइप का बात किया था। यस या नो बताइए। यस सर, ठीक है। अब यस देखिए, सर। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है, तो जनरली जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग भी बात करेंगे, यस जितना हमें पढ़ना है उसमें हम लोग बात करना है। एक किसने लिख दिया, इसको हटाओ पहले। स्क्रैच किया। नहीं हट रहा है सर, नहीं पता कौन कर दिया। नहीं हट रहा है। मैं नहीं सर, हम नहीं किए हैं। चलिए सर, हम लोग कैसे करेंगे? चलिए, अब हम लोग क्या करना है कि हमें इस 3D सिस्टम को हमें 2D सिस्टम, 2D। क्या हम लोग इसको कॉपी पेस्ट से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यस तो सर। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 2D सिस्टम में लेके आना होगा। तो अगर हम लोग मान लीजिए एक पेज है जो कि आपका ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, आप अपने कॉपी को खोलते हैं 90 डिग्री पे, एक बार खोल के देखिए 90 डिग्री पे कॉपी को कैसा दिखेगा। क्या इस टाइप से आता है आपका? हाँ, आप लोग कॉपी को खोल के देखिएगा तो 90 डिग्री पे कैसा आएगा? यस सर, ऐसा ही आएगा सर। ऐसा आएगा। अब मान लीजिए कि आपका यस सर। पेन जो है, आपका पेन जो है यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, आपका पेन यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन बनाना है। अब इसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए आपको टॉप भी बोलता है, तो टॉप से देखिएगा तो कैसा दिखेगा आपका पेन? ऊपर का केवल पोर्शन दिखेगा, सर्क्यूलर दिखेगा। अब इस टॉप व्यू को बनाएंगे, इस पे हम लोग दिखेगा ऐसे, ठीक है। अब क्या कॉपी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं? कॉपी को हमें सीधा करना पड़ेगा। कॉपी को सीधा कैसे कीजिएगा? इस वाले को हमें फिक्स्ड है, ये हमारा ऐसे, किसको घुमाइएगा? कॉपी सीधा करने के लिए इस वर्टिकल प्लेन को घुमाइएगा। कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा? 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे, तो ये अब कैसा हो जाएगा आपका कॉपी? ये इस टाइप से हो जाएगा। कॉपी आप लोग देखिएगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो हमारा, ये अभी हमारा पेन मान लीजिए इतने दूरी पे रखा हुआ है, तो ये इतने दूरी पे हमारा सर्कल बनेगा। अगर हम लोग सामने से देखते हैं
फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में हम लोग बात करते हैं, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये एक लाइन टाइप का दिखेगा, या फिर लाइन दिखे या फिर रेक्टेंगल दिखेगा, दोनों से एक चीज दिखेगा। मान लीजिए रेक्टेंगुलर दिखता है, तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे दिखेगा, तो ये इतने डाया का रेक्टेंगल दिखेगा। ये रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा, यस सर। दिखेगा ना। अब ये कितने हाइट पे है, तो ये यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये यहां से, ये जो हमारा था वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने हाइट पे है। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। एक बार रिपीट कर ठीक दें। है। देखिए मान लीजिए अभी Yes. प्लेन का हमने एग्जांपल लिया था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक हम। ठीक है, बताइए किस चीज का एग्जांपल लें? क्यूब का सर। मान लीजिए सबके पास मोबाइल है। यस यस सर। सर। हाँ, आप अपने मोबाइल को ना पहले कॉपी खोलिए, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाइए। ठीक है, अपने मोबाइल को यहां पे ऐसे प्लेस कीजिए, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल में स्क्रीन को रखिए। ठीक है, मान ले ये आपका मोबाइल है, इसको हमने रख दिया, ऐसी होगा मोबाइल आपका जनरली। ठीक है, यस सर। अब देखिए हम लोग को बोला गया है कि इसको हम लोग फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, इसका हम लोग को फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है। इसको चलिए हम लोग साइड व्यू भी बात करेंगे, साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू के लिए बाद में हम लोग बात करेंगे, पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग देखने के लिए, हमेशा फ्रंट व्यू कहां से दिखता है? यहां से दिखेगा। हाँ ठीक है, यहां से हम लोग इसको Yes. देखेंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो ये किस पे, मान लीजिए इसका हम लोग प्रोजेक्शन बात करते हैं, तो यहां से दिखेगा तो किस पे बनेगा? ये चीज इस पे बनेगा। अगर सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको? सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा मोबाइल आपका? तो रेक्टेंगुलर दिखेगा, रेक्टेंगल सर। यस सर। रेक्टेंगुलर दिखेगा। तो ये रेक्टेंगुलर चीज यहां पे बनेगा। ठीक है, जो इसका डायमेंशन है वो यहां पे बनेगा। अगर हम लोग टॉप व्यू से बात करते हैं, तो टॉप व्यू कहां से दिखेगा? यहां से दिखेगा। इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग इस पे देखते हैं तो ये हमारा इस पे दिखेगा, दिखेगा ना, ये हमारा ऐसे दिखेगा। यस। दिखेगा, तो ये हमारा यस सर। वर्टिकल प्लेन का हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन का हो गया। अगर इसको हम लोग अपने कॉपी पे भी पहले देख लिए, अब हमें सीट पे कन्वर्ट करना है, तो हमारा सीट कैसे होगा? इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाया, यहां पे बनाइए। ये हमारा मान लीजिए सीट है, एक रेफरेंस प्लेन आया, और इस पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर है यहां पे, और इतने ही विड्थ का नीचे की ओर ये बनेगा। तो ये हमारा सिंपल रेक्टेंगुलर का, ये हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट था उसका प्रोजेक्शन हो गया। मान लीजिए इसको हम लोग ए बी सी डी बोल देते तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अगर हम लोग इसको बोलते हैं तो मान लीजिए ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस रहता, तो ये सी डी, तो ये हो जाता हमारा एक बी डी सी पी क्यू। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा बन के आएगा। तो हम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड।
तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हमने पढ़ लिया अभी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़े हैं Yes, हम लोग sir. ने। उनमें किसी को दिक्कत है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में? अब बताइए। अब जो मैंने, front view, front सर इसका front view सोल्यूशन top जो view, sir. करेंगे, हाँ तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनाएंगे? देखिए, ये जो सॉल्यूशन बना ये हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना। जैसे ये ऑब्जेक्ट था तो इसका हाँ, फ्रंट व्यू और तो ये टॉप व्यू तो ये बना। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ। तो ऐसे सर तीनों और क्वाड्रेंट का भी होगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ होता, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, मान लीजिए, इसको हटाइए एक मिनट, मान मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ है। आपको यही कहने का मतलब है ना कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इस प्लेन में ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, यही है ना, है ये आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, तब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसका किस पे आएगा? ये हमारा इस पे आ गया। इसको हम लोग देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर इसमें दिखेगा और ये हमारा इस पे दिखेगा। हमने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, यही बात बोला ना। अब इसको हम लोग जब बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, अगर आपने पहला क्लास में देखा होगा तो ये वर्टिकल प्लेन भी यहीं पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी यहीं पे। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये हमारा और ये हमारा क्या हो सकता है कि ये जो दो फिगर है वो ओवर लैप कर सकता है। ये फिगर हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकता है। तो ये हम लोग कैसे बन सकता है? अगर यही आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहता, तो आप लोग बताइए कहां पे जाता? वर्टिकल प्लेन हमारा नीचे आ जाता और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ऊपर चला जाता। फोर्थ क्वाड्रेंट में करते तो क्या होता हमारा? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये चारों हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये चारों हमारा नीचे आ जाता, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये आप लोग देखिए, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ, सर एक पूरा वो क्या कहते हैं साफ बोर्ड चाहिए, कुछ पूछना था उसी पे। हाँ बोलिए। अम, एक मिनट सर, पेन। सर जैसे सर लिखा कहाँ रहा है? आप अपने लिखिए ना पेन से, आप अपना पेन से लिख लीजिए। हाँ, लिखा रहा है ना? हाँ अब लिखा रहा है सर। हाँ सर ये हो गया, ये फ्रंट व्यू हुआ। हाँ ये फ्रंट के बाद बिहाइंड व्यू ये हुआ। हाँ जब हम एबव एचपी की बात करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। हाँ। जब हम बिलो एचपी की बात करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। नीचे नहीं, बिलो कहाँ जाएगा? तो बिलो यानी क्या होता है? बिलो का मतलब होता है कम होता है। बिलो का मतलब नीचे। नीचे जी तो होता है। ठीक है ना, नीचे। जी ठीक है। अब ये एबव हम लोग बोल रहे हैं तो इसके नीचे जाएंगे ना, तो ये अच्छा इन फ्रंट ऑफ, यानी कि इसके वर्टिकल प्लेन कौन है? ये इन फ्रंट ऑफ यानी जी के आगे, के आगे। ठीक है, यानी कि इधर। और बिहाइंड यानी
के पीछे, पीछे। तो ये पीछे है, ठीक है। ये चारों जी। कोऑर्डिनेट जो होगा आपका, ये आपका आगे हो गया और ये पीछे हो गया, ये आपका ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, एबव, एंड ये हो गया बिलो, अच्छा, जब फ्रंट हम ऑफ, एबव बीपी, एंड ये हो गया हमारा फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। जी। सर बिलो मतलब रेफरेंस लाइन के नीचे लेना। हाँ, रेफरेंस लाइन नहीं, ये वर्टिकल प्लेन के। क्वेश्चन क्या बोलता है, बिलो वर्टिकल प्लेन। देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, यहां पे देखिए अबव द एचपी, ऐसे बोलता है ना। यस सर। तो ये क्वेश्चन होते हैं। अच्छा सर, एबव एचपी ये हो गया, हाँ बिलो एचपी ये हुआ, हाँ एबव बीपी ये हुआ, एबव बिलो बीपी ये हुआ। जब बिहाइंड की क्वेश्चन में बोलेगा एचपी का बिहाइंड, तो यहाँ नीचे देंगे। एचपी का एबव फ्रंट, इन फ्रंट बोलेगा तो यहाँ देंगे। बीपी का बिहाइंड यहाँ पे, और बीपी का इन फ्रंट यहाँ पे ना सर। देखिए आपका मार्क उगा नहीं है, हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है हमारा, एबव, और ये इन फ्रंट, ठीक है। इन फ्रंट, ये हमारा बिहाइंड है, बिहाइंड, ये हमारा एबव, इन above। फ्रंट, एबव, अब above, above इसके अपोजिट जाएंगे तो बिलो। बिलो, बिलो। अभी भी क्या है, ये Behind। वाला पोर्शन क्या है हमारा, बिहाइंड है, बिहाइंड है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा जी। क्या होगा, इन फ्रंट होगा। इन फ्रंट होगा और बिलो above के होगा, अपोजिट बिलो। 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 यही तो चार हमारे कोऑर्डिनेट है। यस अच्छा सर। सर एक मिनट, इस साइड का जो भी कहलाएगा सर, वो क्या इस साइड का जो भी है वो कहलाएगा सर, क्या कहते हैं, एचपी का, और इधर का बीपी का ना सर। नो, देखिए ये हमारा वीपी है, ठीक है, और ये हमारा एचपी है। अब इसी की बात करना होता है, ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए अपने आप को, कंफ्यूज कीजिएगा फिर घबरा जाइएगा। ठीक है सर देखिए बना के भेजिए सर, देखिए तो सही है सर। हाँ सही है सर वो। बना के सर भेजिए, देखिए तो सही है। हाँ सही है, तो दिखाए तो आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में दिखाए। सर अभी फिर सर भेजिए हमको, सर, अभी फिर भेजिए सर, दूसरा अभी वाला क्वेश्चन सर। अभी वाला क्वेश्चन, सर अभी वाला क्वेश्चन पहले सबको बना देते यस उसके बाद। सेंड कर सर दिए सर। सर हमको जो है सर ऐसे समझ आता है सर, कोऑर्डिनेट एक ऐसे कर दिए, एक ऐसे कर दिए। आप डबल करते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, जनरली जो यूज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अगर आप कॉपी बोर्ड पे रहते तो ज्यादा हम लोग समझ में ये आता। सर ग्राफिक्स में हमको लगता है सर, एज क्या कहते हैं, ऑफलाइन ही क्लास बेटर होता है हाँ सर। ऑफलाइन ही हो सकता है इसका क्लास, क्योंकि जब तक सामने सामने नहीं समझेगा वो फिर से नहीं हो पाता है। बड़ा दिक्कत होता है सर। सर आप लाइन को दोनों को ज्वाइन आगे कीजिए पहले, एक लाइन के लिए बात बोल रहा है ना, तो क्यू क्यू को ज्वाइन कीजिए और पी पी डैश एंड क्यू डैश को ज्वाइन कीजिए, बाकी सही है। सर ये क्या कहते हैं, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहाँ से फिर से वीडियो देखेंगे जैसे? रिकॉर्ड मैं दे दूंगा, दिक्कत क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड कन्वर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। मैं इसको दे दूंगा आपको, मैं एक ही बार सबको दे दूंगा ये। मैं आज कोशिश करता हूँ दे देता हूँ, चलिए टाइम नहीं मिल रहा ठीक है है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके सर। ओके सर। ठीक है। प्रणाम सर।